Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें जावास्क्रिप्ट का चैप्टर नंबर 21 फॉर्म वैलिडेशन एंड लॉजिकल ऑपरेटर चैप्टर को कंटेन करना है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें समझना होगा कि फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है। फॉर्म वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि आप यूज़र से जिस टाइप का डेटा प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आप उस फॉर्म के अंदर टर्म्स और कंडीशन लगाओ। ठीक है, जैसे कि मैं आपको फॉर्म की वैलिडेशन फेसबुक के रिस्पेक्ट में आपको दिखाता हूँ। जैसे कि जब हम फेसबुक का अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो यहाँ देखो आपसे फर्स्ट नेम, सर नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड मांगा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट नेम अगर मैं टाइप नहीं करता हूँ, ठीक है, और दूसरे यूज़र पे मीन्स दूसरे बॉक्स पे ऐसे क्लिक कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक वैलिडेशन लगी हुई है फॉर्म की कि आप इस फर्स्ट नेम वाले बॉक्स को खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, और खाली नहीं छोड़ सकते इसीलिए देखो यहाँ पे रेड कलर की आउटलाइन आ गई और इस तरह से एक सिंबल यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। और जब मैं वापस से इसमें क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे को साइड में किस तरह से मैसेज लिखा आता है, व्हाट्स योर नेम। ठीक है, सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। और देखो यहाँ पे भी ऐसे एक तरीके से मेरे को वैलिडेशन आ गया कि आपको इसको भी खाली नहीं छोड़ना है। न्यू पासवर्ड में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे भी इन सब के अंदर रेड कलर की ऐसे आउटलाइन आ गई है। तो आप इसी को एक तरीके से फॉर्म वैलिडेशन कहोगे कि जो आप चाहते हो मीन्स आप अपने फॉर्म के अंदर कुछ टर्म्स और कंडीशन को राइट करवा सकते हो, मीन्स कुछ टर्म्स और कंडीशन लगा सकते हो। जैसे कि आप पहली कंडीशन सुनो। पहली कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट नेम वाला बॉक्स है इसे आप खाली छोड़ो मत, मीन्स अगर ये एम्प्टी होगा और अगर मैं साइन अप पे क्लिक कर दूंगा तो क्या ये साइन अप हो जाएगा? नहीं होगा साइन अप। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फर्स्ट नेम में कुछ भी डेटा नहीं है। अगर समझो जैसे मैं फर्स्ट नेम में कुछ ऐसे नंबर अगर टाइप कर देता हूँ, ठीक है, और देखो मैं इस तरह से नंबर टाइप कर रहा हूँ, ज़्यादा नंबर अगर मैं इसमें टाइप कर दूंगा इस तरह से, देखो काफ़ी सारे नंबर, और साइन अप पे क्लिक करता हूँ या फिर इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो और साइन अप पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखो ये सब अभी रेड हो गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि आपको यहाँ से ये सभी चीज़ों को सही तरीके से चूज़ करना पड़ेगा, तब आप साइन अप यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, या तो अभी देखो मैंने इसमें बहुत सारा डेटा टाइप कर दिया है लेकिन इसके अंदर ऐसी वैलिडेशन नहीं लगी है जैसे कि मैं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई भी यूज़र का जो नेम है वो सिर्फ 4 वर्ड्स के अंदर, मीन्स 4 लेटर्स के अंदर आ जाए। जैसे सोनू आपका नाम है तो सोनू लिख सको, मोनू नाम है तो मोनू लिख सको, लेकिन अगर नाम आपका 4 लेटर से बड़ा हो तो आप वो नाम यहाँ पे ना लिख सको। तो ये भी आप वैलिडेशन कर सकते हो अपने फॉर्म में। ठीक है, मतलब साफ सीधी बात ये है कि आप जैसा डेटा यूज़र से लेना चाहते हो उस डेटा को लेने के लिए आप उस आप उस फॉर्म में कंडीशन लगाओ। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप जैसा डेटा चाहते हो वैसी कंडीशन आपको अपने फॉर्म में लगानी पड़ेगी। तो उसी को हम क्या कहते हैं? फॉर्म वैलिडेशन कहते हैं। ठीक है, अब जरा हम समझते हैं फॉर्म वैलिडेशन के साथ ही साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं जरा वो देखिए। यहाँ पे है हमारे पास एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेटर है? लॉजिकल एंड ऑपरेटर। और ये है हमारे पास लॉजिकल और ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम अभी बाद में सीखेंगे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को, लेकिन अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर फोकस करना है जिसका नाम है एंड और इसका नाम है और ऑपरेटर। ठीक है, अब जरा यहाँ पे आप डिफरेंस समझिए एंड के बारे में और के बारे में। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे राइट करता हूँ कि आप मेरे को मैथ्स और साइंस की कॉपी दो। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला? आप मुझे मैथ्स या साइंस की कॉपी दो, मीन्स मैथ्स और साइंस की बुक दो या कॉपी दो। तो आपके पास यहाँ पे क्या है? या तो आप मैथ्स की दोगे या तो आप साइंस की कॉपी दोगे या फिर बुक दोगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, आप मेरे को मैथ्स एंड साइंस की कॉपी दो। ठीक है, तो यहाँ देखो
इस और में और इस एंड में क्या फ़र्क है। अगर मैं आपसे बोलूँगा आप मेरे को मैथ और साइंस की कॉपी दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ मैथ्स एंड साइंस की कॉपी दो, क्योंकि यहाँ पे एंड का मतलब हिंदी में होता है और, ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है हिंदी में, और होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपसे आप मुझे मैथ्स और साइंस की कॉपी दो, तो इसमें आपको मैथ्स की भी और साइंस की दोनों कॉपी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैथ्स और साइंस की कॉपी दो, मीन्स अगर मैं इसे हिंदी में पढ़ूँ तो आप इस और को हिंदी में क्या पढ़ोगे, या। तो मैं आपको बोलूँगा मैथ्स या साइंस की कॉपी दो, तो आपके पास क्या है, एक चॉइस है, या तो आप मेरे को मैथ्स की कॉपी दोगे या तो आप मुझे साइंस की कॉपी दोगे, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए इस और में और एंड में क्या फ़र्क है। अगर आप किसी भी इन दोनों के बीच में अगर एंड लगाते हो तो ये दोनों डेटा आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा, लेकिन अगर आप इनके बीच में और ऑपरेटर का यूज़ करते हो तो या तो आपको ये देना होगा या तो आपको ये देना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे और लिखो, चाहे आप इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर दे दो, बात एक ही है, ठीक है। और इस एंड की जगह आप ये वाला ऑपरेटर भी यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स होते हैं कंप्यूटर के द्वारा समझे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इनकी जगह इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे मैथ्स एंड साइंस, और यहाँ पे लिखोगे मैथ्स और साइंस, ठीक है। और अगर मैं हिंदी में अगर आपको बोलूँ तो यहाँ पे आप लिखोगे आप मुझे मैथ्स और साइंस की कॉपी दो, या फिर अगर मैं इसे बोलूँ तो आप बोलोगे आप मुझे मैथ्स या साइंस की कॉपी दो। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि लॉजिकल का काम क्या है और लॉजिकल और का काम क्या है, ठीक है। ये एंड, इसको समझो क्या है ये एंड, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ मैथ्स एंड साइंस की कॉपी दो, तो आप समझोगे कि आपसे मैंने मैथ्स और साइंस दोनों मांगी है, लेकिन जहाँ और होगा ये इंग्लिश वाला और, तो वहाँ पे आपको चॉइस मिल जाती है। बस आपको इतनी चीज़ समझनी है लॉजिकल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर आप इतना समझ चुके हो तो आगे की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हम अभी क्या करने वाले हैं, सिंपल से एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे जिसे कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के माध्यम से वैलिडेट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्म को बनाना। स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्म को पहले डेवलप करते हैं। सो देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्म को स्टार्ट कर लिया और यहाँ पे मैं इसे फॉर्म को ऐसे क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम जो फॉर्म बना रहे हैं वो लॉगिन सिस्टम के बारे में बना रहे हैं, ठीक है। तो लॉगिन करवाने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, दो चीज़ की, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड, ठीक है। सो मैं यहाँ पे यूज़र नेम ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ब्रेक दूंगा और यहाँ पे क्या करूँगा, पासवर्ड वाली इनपुट बॉक्स लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनपुट लगाता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। क्योंकि जो ये इनपुट बना रहा हूँ ये किसके लिए बना रहा हूँ, इस यूज़र नेम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेम एट्रीब्यूट पास करूँगा और यहाँ पे दूंगा नेम में यूज़र नेम, ठीक है। इतना हो गया। फिर उसके बाद मैं दो बार ब्रेक टैग लगाऊंगा कि थोड़ा सा लाइन छूट के आए नीचे, और फिर यहाँ पे मैं दूंगा पासवर्ड, ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर यहाँ पे एक ब्रेक दूंगा और फिर मैं जब दोबारा इनपुट यहाँ पे बनाऊंगा तो ये इनपुट बनेगा मेरा इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है। और ये यहाँ पे मैं नेम भी डिफाइन कर देता हूँ कि मैं ये इनपुट जो है वो किसके लिए बना रहा हूँ, पासवर्ड के लिए बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया क्या, पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे दो बार ब्रेक दूंगा क्योंकि मेरे को इसके नीचे क्या करना है, एक इनपुट टाइप सबमिट वाला बटन बनाना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ और इसे रन करके टेस्ट करता हूँ कि कैसा मेरे को दिखाई दे रहा है। देखो मैंने इसे रन किया तो यहाँ देखो मेरे को यूज़र नेम आ गया, पासवर्ड आ गया और यहाँ पे सबमिट का बटन आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सबमिट का बटन ना हो, यहाँ पे एक लॉगिन लिखा हुआ है, सबमिट ना लिखा है लॉगिन लिखा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबमिट में वैल्यू एट्रीब्यूट लगाऊंगा और इसकी वैल्यू पास कर दूंगा लॉगिन। सेव करके रन करता हूँ, देखते हैं कैसा हमें प्रीव्यू होता है। सो देखो मैंने इसे रन किया और यहाँ पे देखो मेरे को यहाँ पे लॉगिन वाला बटन मिल गया है, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, अब कैसे मैं इसे वैलिडेट करूँगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे
कि यूज़र नेम में क्या टाइप हो, अमित टाइप हो, और पासवर्ड में 1 2 3 4 5 टाइप हो। क्या क्या पास हो बताओ? यूज़र नेम में क्या टाइप हो? अमित, और पासवर्ड में 1 2 3 4 5 ये पासवर्ड हो और ये अमित यूज़र नेम हो। अगर इन दोनों में ये डेटा है और अगर आप लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे लिखा हुआ आए लॉगिन सक्सेस, ठीक है। लेकिन यूज़र नेम के अंदर अमित ना लिखा हो या फिर पासवर्ड 1 2 3 4 5 के अलावा और कुछ लिखा हो, तो अगर कोई लॉगिन करे तो क्या मैसेज आए नीचे? लॉगिन फेल्ड का मैसेज आ जाए नीचे, ठीक है। तो अब ये कैसे बनेगा, चलिए ज़रा उसको देखते हैं। तो देखो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे नीचे मैसेज देना है लॉगिन के नीचे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ फॉर्म के नीचे एक टेक्स्ट को मीन्स एक हेडिंग को यहाँ पे राइट कर लूँगा या फिर पी एलिमेंट को राइट कर लूँगा, एक टैग राइट कर लूँगा, क्योंकि जो आंसर मैं दिखाऊँगा लॉगिन सक्सेस या फिर लॉगिन फेल्ड वो किसी न किसी टैग में ही तो राइट करूँगा मैं यहाँ क्या करता हूँ, H1 से यहाँ पे एक एलिमेंट सेट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक आईडी लगा देता हूँ रिजल्ट के नाम से, ठीक है। सो इतना कर लिया हमने। अब यहाँ पे आ जाइए नीचे बॉडी में सबसे नीचे, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। सबसे नीचे बॉडी में मैं आ गया और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट करके स्क्रिप्ट को ऐसे क्लोज कर लूँगा, ठीक है। अब ज़रा देखो हमें अब क्या करना है, यहाँ पे आप किस तरह से एग्जामिन करोगे कि यूज़र ने यहाँ पे इसके अंदर क्या टाइप किया है और पासवर्ड में क्या टाइप किया है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यूज़र नेम की जो भी वैल्यू होगी और पासवर्ड की जो भी वैल्यू होगी आपको इन दोनों को एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा, इसको एक अलग वेरिएबल में और इस पासवर्ड को अलग वेरिएबल में, ठीक है। जिससे कि आप ये एग्जामिन कर पाओ कि यूज़र नेम में क्या टाइप हो रखा है और पासवर्ड में क्या टाइप हो रखा है, ओके। तो आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ कोड में आओ और यहाँ पे इस यूज़र नेम वाले इनपुट को और इस पासवर्ड वाले इनपुट को यहाँ जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करके इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, ठीक है। सो देखो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेकिन वेरिएबल बनाने से पहले मैं इसे एक फंक्शन में बनाऊँगा, ठीक है। क्योंकि ये सब कब होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा। तो मैं यहाँ एक लॉगिन के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसमें ही सब कुछ राइट करूँगा। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से पहले वाले यूज़र नेम वाले इनपुट को सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ यूज़र और इसमें मैं राइट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ओके। आईडी का जो आई है कैपिटल रहेगा और डी छोटा रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या आएगा, आईडी का वैल्यू आएगा। तो यहाँ देखो जो इनपुट है आप देख रहे हो यहाँ पे, इसमें कोई भी आईडी नहीं दी गई है। तो मैं यहाँ पे आईडी पास कर देता हूँ, यहाँ पास कर देता हूँ यू नेम मीन्स यूज़र नेम, ठीक है। वो यहाँ पे पास कर दूंगा यू नेम को, ठीक है। उसके बाद डॉट देके वैल्यू पास कर दूंगा। वैल्यू पास करने से क्या होगा, जो भी इसमें टाइप होगा वो कहाँ चला जाएगा, इस यूज़र के अंदर, ठीक है। अब हमें क्या स्टोर करना है, पासवर्ड को हमें एग्जामिन करना है, तो स्टोर तो करना ही पड़ेगा एक वेरिएबल के अंदर। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाले को यहाँ पे पास कर दूंगा और यहाँ पे जो आईडी की वैल्यू है वो दे देता हूँ पास, ठीक है। ये फिर यूज़र पासवर्ड यू पास दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो यू पास करके तो कोई भी आईडी की वैल्यू इसमें डिफाइन नहीं है, तो आप क्या करो, इसमें आईडी भी डिफाइन कर दो जिसकी वैल्यू होगी यू पास मीन्स यूज़र पासवर्ड, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज़र नेम में इस यूज़र के अंदर यूज़र नेम का टेक्स्ट आ गया और इस पास वाले वेरिएबल में जो भी पासवर्ड टाइप हुआ होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे कंडीशन किस तरह से लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहले आप राइट करो यहाँ पे अगर यूज़र इक्वल टू क्या हो, अमित, ठीक है। अगर यूज़र इक्वल टू अमित हो और
अब मेरे को क्या लगाना है यहाँ पे, और, तो मैं कौन सा ऑपरेटर यूज़ करूँगा, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, और क्या हो, जो पासवर्ड हो वो इक्वल टू हो किसके, 1 2 3 4 5 के। ठीक है, इसके। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या राइट किया, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन राइट किया लॉजिकल ऑपरेटर को लगा करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंड ऑपरेटर देने का मतलब क्या होता है कि ये दोनों कंपलसरी हो जाएगा देना। मीन्स यूज़र में अमित भी होना चाहिए और पासवर्ड में 1 2 3 4 5 भी होना चाहिए, तब जा कर के कुछ होगा। ठीक है, तब जाके ये आपकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू रिटर्न करेगी, वरना अगर इन दोनों में से कोई भी गलत हो जाएगा तो ये जो आपने कंडीशन यहाँ लगाई है ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये ऑपरेटर लगा दूँ, लॉजिकल और ऑपरेटर। ठीक है, इसका नाम क्या है, लॉजिकल और ऑपरेटर। तो क्या होगा, या तो यूज़र नेम में अमित होना चाहिए या तो पासवर्ड में ये होना चाहिए। मतलब अगर इन दोनों में से कोई भी मैच कर जाएगा तो ये कंडीशन क्या रिटर्न कर देगी, आपको ट्रू रिटर्न कर देगी। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि यूज़र वाले इनपुट में अमित ही टाइप हो और पासवर्ड में 1 2 3 4 5 ही टाइप हो। मीन्स ये दोनों सही हो तब जाके ट्रू आए। तो मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या करूँगा, ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। ठीक है, अब ये कंडीशन बन गई पूरी यहाँ से, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी आपकी कंडीशन है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या हो, तो ट्रू हो तो क्या हो ये डिफाइन करने के लिए आप यहाँ टर्नरी ऑपरेटर का ऐसे यूज़ करो क्वेश्चन मार्क, देन उसके बाद जो हो वो यहाँ पे आप टाइप कर दो। तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ जैसे विंडो डॉट अलर्ट हो, जैसे लॉगिन सक्सेस। ठीक है, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाए तो क्या हो, उसे आप ऐसे कॉलन के चित्र के साथ आप यहाँ डिफाइन कर दो। मैं डिफाइन कर देता हूँ विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से, इसके अंदर लॉगिन फेल्ड। ठीक है, बस अब इसे आप सेव कर लो और क्या करो, यहाँ पे इसे कॉल करवा लो। कहाँ पे, इस इनपुट टाइप सबमिट पे। तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक पे इसे कॉल करवा लेता हूँ। ठीक है, और इसे लॉगिन यहाँ पे देखो मैंने इसे ऐसे करवा लिया। ओके, सेव करके रन करता हूँ, देखता हूँ कि ये काम करता है या नहीं। ठीक है, सो देखो मैंने इसे रिलोड करिए, थोड़ा जूम कर लेता हूँ कि आपको दिखाई दे। अब देखो मैं यूज़र नेम में टाइप करता हूँ अमित और पासवर्ड में मैं टाइप करता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या अलर्ट होता है। तो देखो मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे क्या अलर्ट हुआ, लॉगिन सक्सेस। ठीक है, लेकिन अगर मैं यूज़र नेम या पासवर्ड में से कोई भी एक गलत कर देता तो मेरे को ये लॉगिन सक्सेस मैसेज नहीं देता। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे यूज़र नेम में डाल देता हूँ अमित और पासवर्ड में डाल देता हूँ समथिंग कुछ भी इस तरह से, और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या मैसेज आया, मेरे को लॉगिन फेल्ड का मैसेज आ गया। ठीक है, सो आप आई थिंक ये समझ गए कि किस तरह से ये काम किया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरे को विंडो डॉट अलर्ट में मैसेज आ रहा है ये अलर्ट में मैसेज ना आए, मैसेज कहाँ आए, यहाँ पे नीचे मेरे को एक हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है। सो वो कैसे होगा वो देखिए, यहाँ पे आप विंडो डॉट अलर्ट को हटा दो और यहाँ पे सिर्फ आप सिंगल स्ट्रिंग को ऐसे राइट कर लो। ठीक है, कुछ इस तरह से, ये देखो। ठीक है, तो समझिए आप यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या हो, लॉगिन सक्सेस यहाँ आ जाए, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लॉगिन फेल्ड यहाँ पे आ जाए। तो जो ये आ रहा है आपको इसे स्टोर भी तो करना पड़ेगा किसी में, जब भी तो आप इसका यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ चेक के नाम से। ठीक है, और इस चेक के अंदर क्या जाएगा, अगर ये कंडीशन पूरी ट्रू होगी तो इसके अंदर जाएगा चेक में लॉगिन सक्सेस, और अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो इस चेक में क्या जाएगा, ये वाला लॉगिन फेल्ड। ठीक है, तो अब जो भी टेक्स्ट इसमें से जाएगा वो कहाँ रहेगा, चेक में। तो अब आपको क्या करना होगा, चेक के अंदर मीन्स आपको क्या करना होगा, चेक को कहाँ प्रिंट करवाना होगा, इस H1 के अंदर। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस H1 को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस H1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID के माध्यम से, और इसके अंदर पास कर देता हूँ रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखो H1 में क्या ID है, रिजल्ट ID है। ओके,
फिर यहाँ पे डॉट देके मैं यहाँ लगाता हूँ इनर HTML और इसके अंदर पास कर देता हूँ चेक को। ठीक है, अब देखो मैं इसे सेव करके रन करता हूँ और देखता हूँ क्या ये सही से मेरे को रिजल्ट देता है या नहीं। तो देखो मैंने यहाँ यूज़र नेम में दिया अमित और पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, जो ध्यान से देखिएगा आप, मैंने क्लिक किया तो देखो क्या हुआ, लॉगिन सक्सेस का मैसेज आया और चला गया। मीन्स रिटर्न आया, मीन्स जो मेरे को आंसर चाहिए था आंसर आया और तुरंत चला गया। ठीक है, क्यों चला गया, क्योंकि जो रिटर्न होता है ना वो सही से इसमें काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो जहाँ से फंक्शन कॉल होता है जो आंसर होता है वो वहीं रिटर्न चला जाता है। तो देखो यहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया, आंसर इसमें आया और फटाक से उसमें वापस चला गया। ठीक है, लेकिन हम रिटर्न को वापस नहीं भेजना चाहते हैं, मानते हैं रिटर्न सही से काम कर रहा है अपना, लेकिन हम उस रिटर्न को गलत कर देंगे। ठीक है, जब हम रिटर्न को फॉल्स कर देंगे तो जो आंसर है, जो रिज़ल्ट है वो यहीं पे रुक जाएगा, वापस नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें रिटर्न को RETURN रिटर्न को आपको ऐसे फॉल्स करना होगा बूलियन के मदद से। ठीक है, और आपको ये भी याद होगा जब भी हम फंक्शन में किसी भी फंक्शन में रिटर्न लगा रहे होते हैं और जब उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस फंक्शन को कॉल करते वक्त भी हमें रिटर्न ऐसे लगाना होता है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे रिटर्न को ऐसे कीवर्ड को ऐसे लगा दिया RETURN। ठीक है, रिटर्न। ठीक है, अब अगर मैं इसे सेव करके रन करूं तो देखो जो आंसर यहाँ पे आ रहा था रिजल्ट वो यहीं पे रुक जाएगा, वो रिटर्न हो गया, वापस नहीं जाएगा। तो जैसे मैंने इसमें HTTPC डाल दिया और इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4 5। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या मैसेज आया, लॉगिन फेल्ड। ठीक है, लेकिन अगर मैं HTTPC की जगह अमित डाल दूँ, ठीक है, और लॉगिन पे क्लिक करूं तो देखो क्या आ गया, लॉगिन सक्सेस, क्योंकि पासवर्ड यहाँ पे सही था। लेकिन अगर मैं पासवर्ड गलत कर दूं और यूज़र नेम सही रहूं तो लॉगिन करूं तो क्या आएगा, लॉगिन फेल्ड आएगा। ओके, ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए रिटर्न कैसे काम करेगा और लॉजिकल कैसे काम करता है, लॉजिकल ऑपरेटर और वैलिडेशन। ठीक है, वैलिडेशन तो अभी आपने सही तरीके से नहीं सीखी है, अभी जब हम आगे के चैप्टर सीखेंगे तो उसमें आप बहुत ही अच्छी तरीके से वैलिडेशन को जानेंगे। फिलहाल अभी आपने क्या सीखा, लॉजिकल ऑपरेटर का कैसे यूज़ किया जाता है टर्नरी ऑपरेटर के साथ में। ठीक है, अब जो है देखो मैं आपको इसके अंदर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो जब मैं यहाँ पे HTTPC या फिर कुछ भी पासवर्ड डालता हूँ और जब मैं एंटर करता हूँ तो एंटर करते वक्त यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉगिन फेल्ड आ गया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ देखो जो यूज़र नेम है और पासवर्ड जो यहाँ पे है गलत है, इसलिए यहाँ पे लॉगिन फेल्ड आ गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे अमित ऐसे डाल दूँ और पासवर्ड सही डाल दूँ 1 2 3 4 5 और एंटर करूँ तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, लॉगिन सक्सेस आ गया। ओके, ये तो ठीक है, लेकिन अब जो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑन क्लिक पे रिटर्न लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक नया माउस इवेंट बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, जब आपका ये फॉर्म आप देख रहे हैं ना, आपका ये जब फॉर्म चाहे कीबोर्ड से एंटर होगा तो सबमिट हो जाएगा, या फिर जब आप इस लॉगिन पे क्लिक करोगे तो भी सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक नया मैं आपको इवेंट पढ़ा रहा हूँ, माउस इवेंट, तो वो देखिए वो कैसे होगा। अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस इनपुट बटन पे क्लिक करवा रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, इस फंक्शन को इस फॉर्म में ऐसे कॉल करवाओ, ऑन सबमिट। ठीक है, और एक बात ये याद रखना कि जो ये ऑन सबमिट माउस इवेंट है ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्म के अंदर ही कॉल किया जाता है, इस फॉर्म टैग के अंदर ही, ये नहीं कि इनपुट पे ही आप कॉल करवा दो। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसमें जो रिटर्न लॉगिन देख रहे हो ना, इसको जो वैल्यू है मैं इसमें ऐसे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे जो इनपुट टाइप सबमिट हमने लिखा है इसके अंदर से मैं उस इवेंट को हटा देता हूँ, ऑन क्लिक को। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कभी भी हमेशा जब भी आप किसी फॉर्म पे मीन्स सबमिट बटन पे कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हो, जैसे आप एंटर करवा के मीन्स सबमिट फॉर्म को सबमिट करवाने के बाद कुछ चेक करवाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, हमेशा इस ऑन सबमिट का यूज़ करोगे। ठीक है, मीन्स ऑन सबमिट माउस इवेंट का। अब देखो अगर मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे रिलोड करूँ और इसमें यूज़र नेम डालूँ अमित,
ठीक है, और पासवर्ड डालूँ 1 2 3 4 5 और देखना मैं इसे एंटर करूँगा, क्लिक नहीं करूँगा तो भी ये वर्क कर जाएगा। तो देखो मैंने एंटर किया तो देखो लॉगिन सक्सेस हो गया। लेकिन अगर मैं पासवर्ड गलत कर देता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ लॉगिन बटन के ऊपर तो भी ये आपका वर्क करेगा। तो देखो मैंने इस पर क्लिक किया तो लॉगिन फेल्ड हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए फॉर्म के अंदर जो आप सबमिट करवाते हो बटन, तो उसमें जो सही तरीका होता है वो सही तरीका होता है ऑन सबमिट। ठीक है, तो आप क्या करना, कभी भी यूज़ करना अगर फॉर्म में कोई अगर आप यूज़ करना चाहते हो इनपुट टाइप सबमिट को, मीन्स सबमिट बटन पे क्लिक होने के बाद अगर कोई टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हो तो आप किसी भी फंक्शन को कैसे कॉल करोगे, ऑन सबमिट पे ही कॉल करोगे। ठीक है, अब से आपको क्या होगा कि कुछ न कुछ जो टास्क है आपको दिया जाएगा जिससे कि आप बनाने की कोशिश करोगे, और जो अब के जो टास्क होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे पिछले टास्क से, क्योंकि अब के अगर टास्क आप नहीं बनाओगे तो आप जावास्क्रिप्ट नहीं सीख पाओगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग है और प्रोग्रामिंग आपको सोचनी है कि आप क्या चाहते हो। आपको मैंने फर्स्ट डे ही बताया था जावास्क्रिप्ट पढ़ाते वक्त कि प्रोग्रामिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसा सोचते हो और आप कैसा फ़ीचर देना चाहते हो या फिर आप कैसा फ़ीचर और फंक्शनैलिटी बनाना चाहते हो। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। जितना आपको पढ़ाया है उसी के रिगार्डिंग आपको टास्क दिया जा रहा है। सो आज इस वीडियो के साथ आपको एक टास्क जाएगा, उसको बनाना कंपलसरी है, उसको आप बना के ज़रूर भेजिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।